कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते पूरी दुनिया लगभग थम सी गई है। दुनिया के कई देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं। उद्योग, धंधे, रोजगार, आर्थिक गतिविधियां ये सब ठप हैं। दुनिया के रफ्तार पर रोक सी लग गई है। हर तरफ लोगों के जहन में दहशत भरा है। इन सारे पहलुओं पर गौर करें तो दुनिया की एक अजीब सी तस्वीर नजर आती है, जिस पर खुशी तो नहीं जाहिर की जा सकती, लेकिन घटता वायु प्रदूषण, साफ पानी, शांत वातावरण और खुली हवा में सांस लेते लोग ये दुनिया के कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिस पर शायद यकीन होना मुमकिन नहीं नजर आता, लेकिन यह हकीकत है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते दुनिया को वो ब्रेक मिल गया है जिसकी दरकार सदियों से थी। इंसानों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन किया है और इस दोहन के चलते धरती का दम घुटने लगा था। लेकिन इस लॉकडाउन से जैसे धरती को एक संजीवनी मिल गई। और आपको पता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के मौके पर इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि क्या इस बार पृथ्वी दिवस की थीम रही और क्यों मनाया जाता है पृथ्वी दिवस और क्या खास है इस बार के पृथ्वी दिवस में। तो माई सेल्फ श्वेता और आज हम बात करेंगे पृथ्वी दिवस के बारे में। यूं तो हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 1970 में मनाया गया था। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस साल पृथ्वी दिवस का थीम क्लाइमेट एक्शन है, जबकि पिछले साल इसका थीम प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज था। इससे पहले पृथ्वी दिवस दो अलग अलग मौकों पर मनाया जाता था, जहां 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाते थे, जिसे संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त थी। तो वहीं 22 अप्रैल को महज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन यह सिलसिला 22 अप्रैल 1970 को खत्म हो गया। 1970 से दुनिया भर में 192 से अधिक देशों के लोग एक साथ पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इस साल यह इसलिए भी खास है क्योंकि साल 2020 में पृथ्वी दिवस के पूरे 50 साल हो गए हैं। आइए अब जानते हैं कि किसने और कब सबसे पहले पृथ्वी दिवस मनाना शुरू किया। अमेरिकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन ने 1970 में पृथ्वी दिवस की नींव पर्यावरण शिक्षा के रूप में डाली थी, जिसके बाद से पृथ्वी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। अमेरिका में इस दिन को ट्री डे के रूप में भी मनाया जाता है। अमेरिकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन के इस मुहिम को शुरू करने के बाद से इन्हें फादर ऑफ अर्थ डे के नाम से जाना जाता है। इस दिवस के मौके पर एक साथ 192 देशों के अरबों लोग भाग लेते हैं और पृथ्वी के संरक्षण का संकल्प लेते हैं। इस दिन उत्तरी ध्रुव में बसंत तो वही दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होती है। पहले पृथ्वी दिवस के बाद पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम पूरी दुनिया में शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कई पर्यावरणीय कानूनों को अमली जामा पहनाया गया। साफ हवा और पानी से जुड़े कानून वजूद में तो वही लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम को भी क्रियान्वित किया गया। इस मौके पर पर्यावरणीय संरक्षण संस्था की भी नींव रखी गई। पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस की एक खास अहमियत है। यही वजह है कि साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर सभी देशों के दस्तखत लिए थे। इस दिवस को मनाने का मकसद लोगों को पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक करना है। मौजूदा वक्त में जिस तरह मिट्टी की कटाव हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और प्रदूषण फैल रहे हैं, इनसे धरती पर मौजूद संसाधन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में धरती की गुणवत्ता, उर्वरता और महत्व को बढ़ाने के लिए हमें पर्यावरण और पृथ्वी को महफूज करने की जरूरत है। इन्हीं मकसदों को पूरा करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने वेबसाइट के जरिए कहा है कि जलवायु परिवर्तन, इंसानों के जरिए होने वाले बदलाव और अपराध जिनसे जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव, खेती की वजह से जमीन पर पड़ने वाला बोझ और गैर कानूनी वन्य जीवों का व्यापार ही इंसानों को जानवरों के ज्यादा से ज्यादा करीब ला रहा है, जिससे जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां बढ़े जा रही हैं, जिनमें कोविड-19 बीमारी सबसे अहम है। ये आपको अच्छी तरह पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की 50वीं सालगिरह के मौके पर दुनिया के सभी लोगों को डिजिटल मंचों के जरिए पर्यावरण बचाने की कसम लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की आपदाओं और महामारियों से बचा जा सके और आने वाली दुनिया को फिर से साफ और बीमारी मुक्त बनाया जा सके।
और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।